विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न पहले में हल करेंगे। इसको ध्यान से सुने। निम्नलिखित भिन्नों को, ये भिन्न दी हुई है, दशमलव रूप में लिखिए। इनको दशमलव रूप में लिखना है, समझ ले। भिन्न दी हुई है, पहला काम। दूसरा, दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दूसरा काम इसमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, शांत है या अनवसानी आवर्ती है, ये बताना है। क्योंकि ये भिन्न है तो अब ध्यान ले लें, भिन्न का नाम आता है सारी धनात्मक संख्याएं जो हों। इसमें प्रिमेय संख्या होता तो धनात्मक ऋणात्मक कोई भी हो सकती थी, तो ये ध्यान में रखना है। अब ये 36/100 है। पहले हमने इसका दशमलव रूप लिखना है। अब जब एक के साथ शून्य हों तो जितने शून्य हैं उतने अंक के बाद यहां दशमलव लग जाए। तो साधारण सा प्रश्न था, तो ये हो जाएगा 0.36। ये इसका दशमलव रूप हो गया। यदि आप सीधा लिख सकते हैं ठीक है, नहीं तो इसका एक ऐसा भाग करके लिखेंगे। 36 अंदर 100 से भाग दिया, 100 एकम 100, ये छोटी संख्या है, नहीं जा रहा तो 0 के बाद दशमलव लगते ही यहां एक 0 आ जाएगी। अब 3 में चला गया, 100 300, 60 बचे। अब यहां क्योंकि दशमलव था उसके बाद जितनी मर्जी 0 लगाओ, फिर एक 0 और उतार ली। 100 छिके 600। अब हमारे पास इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ शून्य बच गया, आप लिख सकते हो। हम सामान्यतः इसको काट देते हैं, तो ऐसे भी इसको भाग विधि से भी हल कर सकते हो। तो इस प्रकार ये इसका 0.36 दशमलव रूप बन गया है। अब ये कहता है कैसा रूप है, क्योंकि ये देखो कोई भी पुनरावृत्ति नहीं है, इसमें पूरा भाग हो गया है, शेषफल 0 आ गया है। तो हम कहेंगे ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत। फिर इससे आगे आप देखेंगे 1/11 है, तो इसी प्रकार 1 को अंदर लिख देंगे, 11 से विभाजित करेंगे। 11 बड़ी संख्या नहीं जा रहा, 0 के बाद दशमलव, तो यहां जो है ना दशमलव लगा करके 0 आ जाएगी। अब इसको ध्यान से देखें आप, ये 10 बना है, ये 11 है, अब भी विभाजित नहीं हो रहा है, तो एक 0 और लगा देंगे, यहां 0। और पूरा गंभीरता छोटे बच्चों को बताने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, 11 0 0, तो ये पूरा 10 बच गया, फिर 0 उतार लिया। ऐसे भी विभाजित कर सकते हैं। सीधा आप करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, बड़ी कक्षा आपकी 9वीं। तो अब ये देखें आप, 11 9 99, फिर 100 में से 1, 10 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गए 0, 10 में से 9 गया 1, तो अब और 0 उतार ली, 11 0 0 नहीं जा रहा है। फिर हमने एक 0 और उतार ली, 11 9 99। फिर देखो हर बार अब ये 1 आ रहा है हर बार, फिर यहां 0 आ जाएगी, नहीं जा रहा है तो 0 उतार लीजिए, यहाँ 0 0, फिर 10 हो गए, फिर भी नहीं जा रहा, फिर एक 0 और उतार ली, यहाँ 11 9 99। तो ये आप देखेंगे 0.090909 बार आ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे 0.0909, ये बार आ रहा है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09, इसके ऊपर बार, इसको बोलते हैं 0.09 बार, यानी कि 0.9 पूरे दोनों के ऊपर बार है, यहां से यहां तक ये संख्या बार आ रही है, 0.9 0.9 0.9 0.9। तो ये शांत तो है नहीं, यहां इसके शेषफल तो 0 आया नहीं है, तो हम इसको कह देंगे अनवसानी आवर्ती। दशमलव रूप इसका कैसा हो गया, अनवसानी दशमलव रूप हुआ 0.09 बार बोलेंगे इसको पूरी संख्या 0.9 बार।
ये बार बार 0 9 आ रहा है, और ये कैसा होगा, अनवसानी आवर्ती। अब इसमें देखेंगे, इसको पहले 4 सही 1/8 है, इसको भिन्न के पूरे रूप में बदलेंगे। 8 चौके 32 और 1 33, 33/8। अब हम 33 को तो अंदर लिख लेंगे और 8 से विभाजित करेंगे, तो यहां आ जाएगा 8 चौके 32, कितना आ गया, 1 बच गया। अब ये जैसे नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा दिया, दशमलव लगाते ही यहाँ 0 बन जाएगी, 0 उतार ली। 8 एकम 8, कितने बचे 2, फिर 0 जितनी यहाँ दशमलव बाद 0 जितनी मर्जी लगाओ, 1 0 उतार ली। 8 दूनी 16, 4 बचे, 1 0 और उतार ली। 8 5 40। अब शेष फल कितना बचा है, 0। तो इसका दशमलव रूप क्या आ गया, 4.125। तो ये कैसा आ गया, शांत। बार बार इसमें कुछ नहीं आ रहा है, शांत। इसी प्रकार से आपने 3/13, 2/11, 329/400 इनको ऐसे विभाजित करना है। तो मैं करवा देता हूं आपको। 3/13 था तो 3 को 13 से विभाजित किया, नहीं जा रहा, 0 दशमलव लगते, यहां 0 लग जाएगी। 13 दूनी 26, तो 30 में से 26 गए 4, यहां जितनी मर्जी 0 लगाओ, दशमलव के बाद 1 0 उतार ली। 13 3 39, फिर क्या बचा 1, तो जितनी मर्जी 0 मैंने आपको बताया 0 ले ली। अब भी छोटा ये नहीं जा रहा है तो 0 पर गया, 13 0 0, अब फिर 0 उतार ली। अब 13 निमे ज्यादा हो जाएंगे, 13 निमे तो 117 हो जाएंगे। 13 8 13 8 भी ज्यादा हो जाएगा, 104। 13 7 91, 9 आ गया, और फिर यहां 0 लगा दी, 0 उतार ली। यहां तो दशमलव बाद इतनी 0 0 उतारते जाएंगे यहां। अब 13 से कम 78, 90 में से 78 गए, 12, फिर 0 उतार ली। 13 8 104, फिर यहां उतार लिया। 10 में से 4 गए 6, और यहां 13 निमे चला जाएगा, ये जो करेगा आगे चला जाएगा। 13 निमे 117, और यहां फिर 117 20 में से गए 3 के बाद फिर यही संख्या आ जाएगी। देखो 3 के बाद 0 आ गई, फिर 13 दूनी 26, फिर देखो 30 में 26 गए 4, अब वही संख्या बार बार बढ़ गई। 13 3 39, तो यहां बच गया 1, फिर 0, अब नहीं जा रहा, फिर 0, फिर 13 7 91। ऐसे करके आप देख रहे हो 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, ये बार बार आएंगे क्योंकि शेष पर इसी प्रकार आ रहा है। तो इसका ये जो है ये बन जाएगा 0.2 3 0 7 6 9। ये संख्या बार बार आ रही है, ये इसके ऊपर बार बन 0.2 3 0 7 6 9, यही बार बार आ रहा है। 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9 आप विभाजित करेंगे, इस तरह बार बार यही संख्या आती रहेगी।
अब क्योंकि इसका दशमलव में निरूपण हमने लिख दिया, तो कैसा निरूपण आया, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं तो अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। अब इसका लिखेंगे 2/11, 11 से विभाजित नहीं जा रहा है, 0 दशमलव दशमलव बाद जितनी मर्जी 0 लगाओ, 11 एकम 11, 9 बच गए, फिर जितनी मर्जी 0 मैंने आपको बता था, 11 8 88, फिर यहां से हमने दिया 2 बच गए, फिर 0 लगा दी, फिर 11 एकम 11, फिर 9 बचे, फिर 0 लगा दी, 11 8 88, फिर 2 बचे, देखो 2 बचे हैं, फिर 9 बचता है, फिर 2, फिर 9, फिर 2, ऐसे करके ये हर बार ऐसे 0.1818 ये आ रहे हैं, तो 0.18 बार, यानी कि 1 8 बार बार आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। अब ये 329/400, इसमें भी आपने इसको करके देख लेना है। तो मैं आशा करूंगा ये नहीं जा रहा, ये छोटी संख्या है, तो 0 दशमलव लगाते यहां 0 आ जाएगी, तो आप इसको विभाजित करके देखें, 8 पे चला गया, 8 0 0 8 0 0 8 चौके 32, कितने बच गए, 90। अब 1 0 फिर उतार ली, तो ये 2 पे चला जाएगा, 800 आ गया, 100 बच गया, फिर 0 उतार ली, अब ये 5 पे चला गया, 5 पे नहीं जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा, 800 आ गया, 0 0 2, फिर 0 उतार ली, यहां से जितनी मर्जी 0 उतारो, अब 5 पे चला गया, नहीं 5 पे नहीं जाएगा ये, हाँ 5 पे चला जाएगा, 5 चौके 20, 2000 हो जाएगा, 405 2000 और 0 बच गई, तो ये आ गया 0.8225, 8225। और ये पूरा इसमें हर करते 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 शेषफल क्या बच गया, 0, ये क्या आ गया, शांत। तो आपने इस प्रकार ये सारे देखे। मैं इसमें आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं, यदि किसी भिन्न को दशमलव प्रसार में लिखना है, उसका कैसा रूप आएगा, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो ये बताना हो, तो जिसके हर के गुणनखंड 2 और 5 की गुणा में आ जाए, 2 और 5 की गुणा में, वो हमेशा शांत आएंगे। अब देखो 100 है, 100 के अभाज्य गुणनखंड किए हमने, 2 50 आ गया, फिर 2 25 आ गया, फिर 5 5 25, तो 100 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो ये देखो 2 और 5 की गुणा में है हर, तो ये शांत में आएगा। अब इसी प्रकार 400 में देख लो आप, एकदम उसका रूप देख करके बता सकते हो आप। और जिनके हर के नीचे वाली संख्या के गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में नहीं आते, उनका अनवसानी आवर्ती आएगा, ये विशेष है। जैसे 400 है, अब 400 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए, 200 आ गया, फिर 2 से किए 100 आया, फिर 2 से किए 50 आया, फिर 2 से किए 25 आ गया, फिर 5 से किए 5 5 25, 5 से किया 1 आ गया, तो 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसलिए इसका भी शांत आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला टॉपिक